वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट में खातीन की तौहीन। ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई खातीन को खंडरात, बाकियात और गार्बेज जैसे लफ्ज कहे। खातीन की जानिब से इशारा करके अखलाक बाख्ता कहा। वजीर दिफा यहां तक रुके नहीं, खातीन की सिनफी तौहीन भी की। कहा जिस शख्स का दिफा औरतें करे उसकी बहादुरी और जुर्रत क्या होगी। इतना कुछ कहने के बाद बोले मैं कुछ कहूंगा तो ये खातीन बन जाएंगी। ख्वाजा आसिफ का एक काबिल एतराज लफ्ज तो स्पीकर ने हज़फ भी किया। वजीर दिफा की काबिल एतराज गुफ्तगू पर पीटीआई खातीन अरकान ने एहतजाज किया, लेकिन स्पीकर उन्हें खामोश रहने का कहते रहे। ख्वाजा आसिफ की तौहीन आमेज तकरीर पर हुकूमती बेंचों की खातीन ने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। ख्वाजा आसिफ माजी में भी खातीन अरकान की तौहीन कर चुके हैं। ख्वाजा आसिफ की तकरीर पर पीटीआई खवातीन अरकान का एहतजाज। डॉक्टर जरका ने कहा 50 साल से सियासत करने वालों ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो जिंदगी में नहीं सुने। जो खुद को काबिल इज्जत नहीं समझता वो दूसरों की भी इज्जत नहीं करता। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। हमारा किरदार और अखलाक बताता है कि हम कौन हैं। हम पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, हमें रिवायात कायम करना होती है। खैबर में थाना अली मस्जिद की हुदूद में धमाका। एडिशनल एसएचओ अदनान आफरीदी शहीद हो गए। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक धमाका खुदकुश था। खुदा न खास्ता मुल्क डिफॉल्ट करता तो रोटी के लाले पड़ जाते, सनतों पर कारी जरब लगती। डिफॉल्ट कयामत तक मेरे माथे पर काला धब्बा होता, कब्र पर कुतबा लगता। साबिका हुकूमत ने IMF से मुआहिदा करके तोड़ा, मुआहिदे के लिए हमें पापड़ बेलना पड़े। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डेरा इस्माइल खान में खिताब। कहा तवानाई सेक्टर का सर्कुलर डेट अवाम का कसूर नहीं, बड़े बड़े सरमायाकार बिजली चोरी करते हैं। वज़ीर आज़म ने डेरा इस्माइल खान में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर आज़म एक रोजा दौरे पर कल कराची पहुंचेंगे। दोस्त मुल्कों को पीटीआई की हुकूमत कबूल नहीं, मौलाना फजलुर रहमान का दावा। कहा सऊदी अरब, दुबई यहां सरमायाकारी करना चाहते हैं। दोस्त हमसे पूछते हैं कि अगला निजाम क्या होगा। अगले निजाम में यही लोग वापस आते हैं तो उन्हें कबूल नहीं। बोले साबिक हुकूमत ने तरक्की का पहिया जाम किया, हमने नाअहलों को इख्तिदार से उठाकर बाहर फेंका। ऐसे लोग दोबारा मुसल्लत हुए तो पकड़ कर निकालेंगे। जाली हुकूमत पहले तस्लीम की, ना आइंदा करेंगे। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई बयान कलमबंद कराने के लिए सेशन कोर्ट में कल तलब। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की अपील सुप्रीम कोर्ट में कल समाअत के लिए मुकर्रर है। जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली समाअत करेंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद होगी। इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन पीटीआई को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई आज इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। साइफर और ऑडियो लीक की तहकीकात में चेयरमैन पीटीआई एफआईए हेडक्वार्टर्स में इंक्वायरी टीम के सामने पेश हो गए। साइफर तहकीकात में चेयरमैन पीटीआई की तलबी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एफआईए तलबी के खिलाफ दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिया। जीडीए का सिंध असेंबली में एमक्यूएम के ऑपोजिशन लीडर की हिमायत का ऐलान। डॉक्टर सफदर अली अब्बासी का कहना है ऑपोजिशन लीडर के लिए जीडीए के सारे मेंबरान दस्तखत करेंगे। जिस तरह पीपल्स पार्टी ने सिंध को बर्बाद किया उसका हिसाब होगा। मुस्तफा कमाल बोले सिंध में कराची से कश्मीर तक महरूमी है, अवाम को दीवार से लगाया जा रहा है। हमने इत्तफाक किया है मुकाबला करने के बजाय मिलकर काम करेंगे। ताखीर इलेक्शन को मुतनाज़ा बना देगी। इंतखाबात सिर्फ मर्दमशुमारी की वजह से मुलतवी हो सकते हैं। एनपी रहनुमा अमीर हैदर होती कहते हैं किसी सियासी जमात को मैनेज करने से सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार पार्टी चेयरमैन खुद हैं। अभी तक निगरान वजीर आजम के नाम पर एनपी से कोई मुशावरत नहीं हुई। पार्लिमान की हैसियत अब हाँ या ना करने की रह गई है। पीटीआई सेनेटर अली जफर कहते हैं कानून साजी हो रही है मगर कानून नजर नहीं आता। इन रवैयों से पार्लियामेंट की तौकीर आवाम में खत्म होती जा रही है। हमने प्रैक्टिस चेंज ना की तो लोग कहेंगे कि हम पार्लियामेंट को नहीं मानते। भारतीय लड़की अंजू और दीरवाला के नसरुल्लाह का निकाह हो गया। अंजू ने इस्लाम कबूल कर लिया, नाम फातिमा रखा।
निकाह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दीर में हुआ। हाथ थामे नौब्याते जोड़े ने दीर की वादी में हनीमून मनाया, फोटो शूट करवाया, टिकटॉक वीडियोस भी बनाई। पंजाब में मॉनसून बारिशों का सिलसिला जारी। ओकाड़ा की गलियां पानी से भर गईं। कसूर की गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। पानी घरों में दाखिल हो गया। पाकपतन में भी कई घर ज़ेरे-आब आ गए। ओकाड़ा में छत्ते गिरने से 5 बच्चियों समेत 9 अफराद जख्मी हो गए। मुजफ्फरगढ़, डीजी खान, राजनपुर, मुल्तान, खानेवाल, बिहाड़ी, भक्कर, लैया, कोट अद्दू में बारिश का इम्कान। चिलास में कल के आबी रेले के बायस बंद शाहराह कराक्रम तहाल बहाल न हो सकी। बारिश ने कराची की केडिया चौरंगी को फिर पानी पानी कर दिया। न्यू कराची सेक्टर 5E में नाला ओवरफ्लो होने से पानी रोड और गलियों में दाखिल। लोग घरों में महसूर। बल्दिया टाउन रूबी मोड़ भी तालाब का मंजर पेश करने लगा। एमेजिना रोड पर KMC हेड ऑफिस के सामने भी बारिश का पानी जमा। न्यू कराची बशीर चौक के करीब घर में करंट लगने से 3 साल का बच्चा जाँ बहक। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्जा वहाब का जिला बस्ती का दौरा। कलंदरिया चौक पर नाले का जायजा लिया। अंदरूने सिंध में भी बारिश। टंडो मोहम्मद खान की गलियां नदी में तब्दील। सखर में सड़कें तालाब बन गईं। बोलान में मूसलाधार बारिश और सैलाबी रेलों से कौमी शाहराह बंद। कोयटा ता सखर शाहराह की बंदिश से गाड़ियों की कतारें। इस्लामाबाद में सिविल जज की अहलिया के खिलाफ कमसिन मुलाजिमा पर मुबैना तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। तशद्दुद से बच्ची के दांत, बाजू, टांगों, नाक की हड्डी और पसलियां टूट गई। नाखून नोचे गए। बच्ची ने बताया काम करके थक जाती थी तो बाजी डंडे मारती थी, अंकल नहीं रोकते थे। बच्ची की वालिदा ने बताया बेटी को डरा धमकाकर कहा जाता था आपने कहना है मैं खुश हूँ। सिविल जज आसिम हफीज ने बच्ची पर तशद्दुद के इल्जामात की तरदीद कर दी। रिजवाना मजीद इलाज के लिए सरगोधा से लाहौर मुंतकिल। विफाकी पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। जज के घर का दरवाजा बंद मिला। अहलिया भी घर पर नहीं थी। बच्ची को मुलाजमत पर रखवाने वाले गिरफ्तार मुलजिम का बयान भी रिकॉर्ड किया जाएगा। फैसल वाडा बदतरीन तशद्दुद का शिकार मासूम बच्ची की आवाज बन गए। ट्वीट में लिखा हुकूमत या अदालत ने नोटिस लिया, ना किसी का मजम्मती बयान आया। चाहे वो PDM की 13 हुक्मरान जमाते हों या PTI, जो बच्ची का हाल है यही हाल पाकिस्तान का है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान का बेहतरीन कानून इंसाफ देता है या सिविल जज की बीवी को जमानत। इस बच्ची को अपनी बेटी समझकर मुजरिमों को जल्द सख्त सजा दी जाए। फैसल वाबदा इस मामले पर शुरू से पेश रहे। फैसल वाबदा की जानिब से मामला उठाने पर आला हुक्काम ने नोटिस लिया। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में गैस भरने से नाले में धमाका। करीब खेलने वाला 3 साल का बच्चा जाँ बहक। मशीनरी की मदद से लाश निकाली गई। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और अमरीकी हममनसब एंटनी ब्लिंकन का टेलीफोनिक राब्ता। अमरीकी वजीर खारजा का कहना था पाकिस्तान की मौशी कामयाबी अमरीका की अवलीन तरजीहात में शामिल है। अमरीका पाकिस्तान के तरक्याती मंसूबों में तकनीकी ताउन, सरमायाकारी और तिजारत जारी रखेगा। एंटनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान के IMF के साथ मुआहदे को भी खुशाइंद करार दिया। डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती के ताज़ा वाक़ये ने मुसलमानों को शदीद गम से दो चार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इन मकरू और शैतानी वाक़यात का बार बार होना मज़मूम मंसूबे की अक्कासी करता है। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो का OIC सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक राबता। स्वीडन समेत दीगर यूरोपीय मुल्कों में कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत। जद्दा में OIC का इजलास। स्वीडन की खुसूसी इल्ची की हैसियत मुअत्तल। हुसैन इब्राहिम की डेनमार्क में कुरान पाक के नुस्खे को नजर आतिश करने की मजम्मत। कहा इस तरह की कार्रवाइयां मजहबी मुनाफरत, अदम बर्दाश्त को हवा देती हैं। गंगाराम अस्पताल लाहौर में अमले की गफलत। जिंदा बच्चे की मां को मुर्दा और मुर्दा बच्चे की मां को जिंदा दे दिया। जराये का कहना है वालिदा का नाम एक जैसा होने के बायस नौमौलूद तब्दील हुआ। MS गंगाराम अस्पताल के मुताबिक जिंदा बच्चे का DNA कराया जाएगा। अस्पताल इंतजामिया ने वाक़े पर 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। 24 घंटे में तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत। पंजाब का गैर कानूनी जाली यूनिवर्सिटीज के कैंपस और कॉलेजेस में पहला नंबर। हायर एजुकेशन कमीशन ने मुल्क भर के गैर कानूनी और जाली तालीमी इदारों की लिस्ट जारी कर दी। पंजाब के 95, सिंध 34, खैबर पख्तूनख्वा 11, इस्लामाबाद 2 और आजाद जम्मू कश्मीर के 3 तालीमी इदारे जाली करार। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम।
सिपाही मोहर्रम अली 25 जुलाई 2009 को स्वात में वतन अजीज का दिफा करते हुए शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। वालदा कहती हैं मोहर्रम अली जब शहीद हुआ तो दुख तो हुआ मगर खुशी भी हुई कि बेटा शहीद है। भाई ने कहा 9 मई को जो कुछ हुआ गलत था, जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और सख्त सजा दी जाए। भारतीय मीडिया मुसलमान मुखालिफ और अकलियत का दुश्मन बन चुका है। अवार्ड याफ्ता भारतीय सहाफी ने अपने मीडिया का पर्दा चाक कर दिया। एनडीटीवी के साबिक मेजबान रवेश कुमार का कहना है भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा मशीन और इंतहाई खतरनाक हो चुका। मीडिया ऑपोजिशन मुखालिफ और वज़ीर आज़म की ढाल बन गया है। पाकपतन में बरसगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 781वें उर्स की तकरीबात जारी। ज़ायरीन के लिए बहिश्ती दरवाजा खोल दिया गया। कोलंबो टेस्ट के दूसरे रोज का खेल बारिश की नजर। पहले सेशन में सिर्फ 10 ओवर्स का खेल हुआ। पाकिस्तान ने 2 विकेट पर 178 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक 87 और कप्तान बाबर आजम 28 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तान को श्रीलंका पर 12 रन की बढ़तरी हासिल।